我终于等到这一刻了。 पिछले एपिसोड में फेंगलू वो टैन्यू से मिलने के लिए आने वाला था, जिसके लिए टैन्यू ने भी उसे परमिशन दे दिया था। अब अगले सीन में हम देखते हैं कि फेंगलू इसे मिलने के लिए आ गया होता है, जिसे देख टैन्यू कहता है कि तुम मुझसे क्या बात करना चाहते हो। तब इस पर फेंगलू कहता है कि मैं असल में आपको कांग्रेचुलेट करने के लिए आया हूँ, क्योंकि आपने यहाँ के सारे स्पाई को मिटा दिया और इस तरह से आप सारे डिवीजन को एक साथ में लाने वाले हैं। फिर वो कहता है कि जब आप यहाँ से चले गए थे तो सारे डिवीजन के एल्डर डिकन और स्टूडेंट को वहाँ पर बुलाया गया था, और फिर हम देखते हैं कि एक आदमी इसे अपडेट करने के लिए आया था, जहाँ पर वो इसे बताता है कि टैन्यू के आई स्किल के सामने कोई भी नहीं बच सकता, इसीलिए सभी स्पाई उसके हाथों वहाँ पर पकड़े गए हैं और उनमें से कोई भी अपने आप को बचाने के लिए कुछ नहीं कर सका। फिर वो इसे अपने बारे में बताते हुए कहता है कि मैं फेंग क्लैन से हूँ, लेकिन मैं असल में अपने बारे में नहीं छुपाना चाहता था और इसीलिए मैं आपसे इसके बारे में बताने के लिए आ गया। तब इस पर टैन्यू कहता है कि तुम्हें इसके बारे में अच्छे से पता होना चाहिए, क्योंकि मैंने असल में हर किसी को नहीं मारा। जिसके बाद फेंगलू कहता है कि मैं इसके बारे में और कोई बात नहीं करना चाहता और इसीलिए मैं केवल इतना जानना चाहता हूँ कि आप मेरे फेंग फैमिली के साथ में क्या करने वाले हैं। तब इस पर टैन्यू कहता है कि जब यहाँ सिविल वॉर हुआ था तब उस समय तुमने हुआंगफू वाली सेक्टर के लिए फाइट किया और यही वजह है कि मैं तुम्हारे फेंग क्लैन को एक चांस देने वाला हूँ। तब इस पर फेंगलू हैरान होते हुए पूछता है कि कैसा चांस। जिसके बाद टैन्यू कहता है अगर तुम प्रॉमिस करते हो कि तुम हुआंगफू वाली सेक्टर के लिए लॉयल रहोगे तो फिर मुझे पास्ट में जो कुछ भी हुआ उसके बारे में कोई चिंता नहीं है, इसीलिए अगर तुम यहाँ पर लॉयल रहने के लिए रेडी हो तो फिर मैं चाहता हूँ कि तुम जिन क्लैन के साथ में फाइट करने में हमारी मदद करो और फिर मैं तुम्हें इसके लिए कुछ भी नहीं करूंगा। तब इस पर फेंगलू हैरान होते हुए कहता है क्या सच में। जिसके बाद टैन्यू कहता है लेकिन तुम इसे हल्के में लेने के लिए कोशिश ना करना, क्योंकि अगर उसके बाद तुमने हुआंगफू वाली सेक्टर के खिलाफ में कुछ भी करने का कोशिश किया तो फिर मैं तुम्हें और तुम्हारे सारे लोगों को यहाँ से बाहर निकाल दूंगा। लेकिन हम देखते हैं कि फेंगलू इसके बारे में कुछ भी नहीं बोल पाता। जिसके बाद टैन्यू कहता है कि तुम्हें इसके लिए जल्दबाजी करने की जरूरत नहीं है, क्योंकि मैं एल्डर से फेंग चिंगचेंग को भी रिलीज करने के लिए बोल दूंगा और इसीलिए तुम इसके बारे में सोचने के लिए टाइम ले सकते हो। जिसके बाद हम देखता है कि फेंगलू भी इसके लिए इसे थैंक यू कहता है। वहीं अगले सीन में हम देखता है कि मिस पिंग टैन्यू के बारे में सोच रही होती है, जहाँ पर वो कहती है कि वह तो अभी एनिमी से ही डील करने में बिजी है और इसीलिए ऐसा लगता है कि उसके पास मुझसे मिलने के लिए टाइम नहीं है। अब इसी तरह हम देखता है कि वो फिर से टैन्यू का वेट करने लगती है और वो काफी उदास भी हो गई थी, मगर तभी हम देखता है कि टैन्यू से मिलने के लिए यहाँ पर आ जाता है। जिसे देखते ही मिस पिंग कहती है मुझे तो लग रहा था कि आप मुझसे मिलने के लिए नहीं आएंगे। तब ऐसी बात सुनकर टैन्यू से पूछता है कि तुमने ऐसा क्यों कहा। जिसके बाद मिस पिंग कहती है कि आप तो सेक्टर के काम में बिजी है और इसीलिए मुझे लग रहा था कि आपके पास में मुझसे मिलने के लिए टाइम नहीं होगा। फिर वो कहती है कि आखिरी बार आप मुझसे 10 साल पहले मिले थे। तब इस पर टैन्यू कहता है कि मैं किसी जरूरी काम में बिजी हो गया था और इसीलिए मुझे इस बार वहाँ पर काफी लंबा टाइम लग गया। लेकिन तभी मिस पिंग इसे याद दिलाती है कि आपने प्रॉमिस किया था कि आप आने के बाद अपना असली चेहरा दिखाएंगे, इसीलिए वो कहती है कि अब आप इसके लिए मना नहीं करना, क्योंकि आप इसके बारे में चीटिंग करने के लिए अलाउ नहीं है। तब ऐसी बात सुनकर टैन्यू भी इस पर हंसने लगता है और फिर कहता है कि मैं अपने प्रॉमिस को कैसे तोड़ सकता हूँ। लेकिन ऐसा करने के पहले वो मिस पिंग से कहता है कि जब मैं तुम्हें अपना असली चेहरा दिखाऊंगा तो फिर तुम इसके लिए मेरे ऊपर गुस्सा ना होना। मगर तभी हम देखते हैं कि मिस पिंग इसे असली रूप में आने से मना कर देती है और कहती है कि इसके पहले मैं आपके साथ में कुछ जगहों पर जाना चाहती हूँ। जिसके बारे में सुनकर टैन्यू पूछता है कि कहाँ, लेकिन इस पर मिस पिंग कहती है कि जब आप वहाँ पर जाएंगे तब आपको खुद ही इसके बारे में पता चल जाएगा। फिर हम देखते हैं कि वो इसे एक जगह पर लेकर आ जाती है और फिर उससे पूछते हैं कि क्या आपको इसके बारे में याद है। तब इस पर टैन्यू कहता है कि हाँ मुझे इसके बारे में याद है। जिसके बाद मिस पिंग कहती है कि आपने मुझे अपने स्टूडेंट के रूप में एक्सेप्ट किया, इससे बढ़कर मेरे लिए और कोई बात हो ही नहीं सकती, क्योंकि आपने मुझे बहुत सारा अटेंशन भी दिया है और इसीलिए ये चीज मेरे लिए इतनी बड़ी बात है कि मैं इसके बारे में कभी नहीं भूल सकती। तब इस पर टैन्यू उसकी तरफ देखते हुए कहता है कि ऐसा क्यों। जिसके बाद मिस पिंग कहती है कि जब चीफ टैंक बहुत बुरे तरीके से बीमार थी तब उसमें मैं भी इन्वॉल्व हो गई, जिसकी वजह से तुमसे ने मुझे यहाँ पर कैद कर दिया था और वो मुझे बहुत बुरे तरीके से टॉर्चर करता था, लेकिन यहाँ से हमें बचा कर ले जाने वाले केवल आप ही थे और इसके अलावा आपने इसके लिए तुमसेन को भी मार दिया। अब इसीलिए मिस पिंग कहती है कि मैं तभी से आपसे बहुत ज्यादा प्यार करती हूँ और भले ही मैं आपका असली आइडेंटिटी के बारे में नहीं जानती, लेकिन मेरे दिल में हमेशा ही आपके लिए फीलिंग थी। तब हम देखते हैं कि इसके बारे में सुनकर टैन्यू भी इस बात से हैरान हो जाता है। जिसके बाद मिस पिंग कहती है कि इस बात के कई साल गुजर चुके हैं, जिसके दौरान बहुत सारे लोग भी इसमें चेंज हो गए, क्योंकि चीफ टैंक भी अब यहाँ से जा चुकी है और वो अभी तक भी वापस नहीं आई। तब इसके बारे में सुनकर टैन्यू भी सोचने लगता है कि जब मैं कुछ दिन पहले यहाँ पर आया था तब उस समय चीफ टैंक भी यहाँ पर नहीं
थी। इसके अलावा मिरोंग भी अपने स्टूडेंट के साथ में यहाँ से गायब है, जिसकी वजह से गोंगसुन भी मुझे यहाँ पर दिखाई नहीं दे रही और इसीलिए ऐसा लगता है कि वो भी यहाँ से चली गई है। मगर तभी मिस पिंक कहती है कि मैं अब आपको एक दूसरे जगह पर लेकर जाना चाहती हूँ और फिर हम देखता है कि वो इसे ट्रेजर पवेलियन में लेकर आ गई थी। फिर वो टेन्यू से कहती है कि ये वही जगह है जहाँ पर कि मैंने आपसे स्टूडेंट बनाने के लिए काफी रिक्वेस्ट किया था। फिर वो कहती है कि मैं इसके बारे में कभी भी नहीं भूल सकती और इसीलिए मैं इसके बारे में हमेशा याद रखूंगी। फिर वो कहती है कि आप तो इसके बारे में कुछ भी नहीं बोल रहे और इसीलिए कहे ऐसा तो नहीं कि आप मुझसे हेट करते हैं। लेकिन इस पर टेन्यू कहता है कि ऐसा कैसे हो सकता है, क्योंकि आखिरकार मैंने तुम्हें अपना स्टूडेंट बना लिया था और इसके अलावा मैंने तुम्हें गिफ्ट के रूप में एक रिंग भी दिया था जो कि असल में मेरे लिए काफी इंपॉर्टेंट है। लेकिन तभी मिस पिंक कहने लगती है कि आप केवल अपने हेल्प के बारे में बात कैसे कर सकते हैं और आप उन कंडीशन के बारे में बात क्यों नहीं करते जिसके लिए आपने प्रॉमिस किया था। फिर वो कहते हैं कि मेरे शादी के लिए भी आपके अप्रूवल की जरूरत होगी और इसीलिए कहीं ऐसा तो नहीं कि आपके दिल में उस समय मेरे लिए कुछ और था। लेकिन अब इसके बारे में सुनकर टेन्यू इस बात से परेशान होने लगता है और फिर कहता है कि कहीं तुम इसके बारे में गलती तो याद नहीं कर रही। तब इस पर मिस पिंक कहती है कि नहीं, ये बात पूरी तरह से सही है और आपने बिल्कुल ऐसा ही बोला था। फिर वो कहती है कि मुझे इस बात से कोई मतलब नहीं है और मैं किसी भी टाइम आपके कंडीशन को मानने के लिए रेडी हूँ। तब यह सुनकर टेन्यू कहता है कि तुम इसके लिए मुझे ब्लेम ना करना। लेकिन तभी मिस पिंक कहती है कि मैं अभी आपको और भी जगह पर लेकर जाना चाहती हूँ, जहाँ पर हम देखता है कि टेन्यू भी इस बात से थोड़ा परेशान हो गया था और फिर वो मिस पिंक से पूछता है कि यहाँ पर लाने का क्या मतलब है। तब इस पर मिस पिंक कहती है कि ये वही जगह है जहाँ पर कि मैंने एक ऐसे स्टूडेंट को एक्सेप्ट किया था जिसे कि मैं बिल्कुल भी पसंद नहीं कर रही थी, लेकिन फिर बाद में उसने मेरे ग्लोरी के लिए बहुत कुछ किया और इसके अलावा उसने तो अपने आप को भी छुपा लिया और मुझे अपने स्टूडेंट के रूप में भी एक्सेप्ट किया। तब इसके बारे में सुनकर टेन्यू इस बात से पूरी तरह हैरान हो जाता है, जिसके बाद मिस पिंक कहते हैं कि मैं तो केवल पास्ट में लेकर जाना चाहती हूँ, लेकिन क्या तुम इस बात से डर गए। फिर वो कहती है कि मुझे इतने लंबे टाइम तक बेवकूफ बनाने के लिए किसने कहा था। तब हम देखता है कि टेन्यू भी अपने असली रूप में आ जाता है और वो मिस पिंक से पूछता है कि मेरे आइडेंटिटी के बारे में तुम्हें कब पता चला, जिस पर मिस पिंक कहती है कि मैं बहुत पहले से ही जानती हूँ। तब हम देखता है कि टेन्यू ने भी इसे अपने गले से लगा लिया था, जिसके बाद मिस पिंक कहती है कि तुम हमेशा ही मेरा टीचर बनने का नाटक करते रहे और इसीलिए मेरे पास में भी तुम्हारा साथ देने के अलावा और कोई ऑप्शन नहीं था। फिर वो कहती है कि मैंने काफी टाइम से इस मोमेंट का इंतजार किया है और फिर हम देखता है कि वे दोनों किस करते हैं। फिर मिस पिंक टेन्यू से कहती है कि हमारे एनिमी तो बहुत ही पावरफुल है और इसीलिए हमें भी प्रैक्टिस करना स्टार्ट कर देना चाहिए। तब इस पर टेन्यू कहता है कि मैं जैसे ही कल्टीवेशन करके बाहर आऊंगा तब उस समय मैं पूरे जिन क्लैन को खत्म कर दूंगा और इसके अलावा मैं तुम्हारे अंदर छुपे हुए मिस्टीरियस पावर के बारे में भी पता लगाऊंगा ताकि पता चले कि आखिरकार ये क्या है। तब इस पर मिस पिंक कहती है कि मैं भी इसके लिए वेट करूंगी। वहीं अगले सीन में हम लिंक को देखते हैं जो कह रहा था कि हुआंगफू वाले सेक्टर का सिविल वॉर तो खत्म हो गया, लेकिन फिर भी इस बात से कोई फर्क नहीं पड़ता कि इसमें कौन जीता या कौन हारा, क्योंकि हुआंगफू वाले सेक्टर में बहुत बुरे तरीके से डैमेज हुआ होगा। अब इसीलिए वो कहता है कि यही अटैक करने के लिए सबसे अच्छा चांस है और फिर हम देखता है कि वो कहीं पर जाने लगा था। फिर हम देखता है कि वो कुछ करने से पहले बड़ी बड़ी बातें करने लगता है, लेकिन तभी इसी बीच उसकी नजर नीचे जाती है, जिससे तक वो कहता है कि मैं तो 8 साल से यहाँ पर नहीं आया और केवल इतने टाइम में ही यहाँ पर बहुत सारे रियून हो गए हैं। मगर तभी उसको पता चलता है कि वह तो असल में होली लैंड में है, इसीलिए इसके बारे में जानकर वो इस बात से काफी हैरान हो गया था और फिर कहता है कि यह तो असल में मेरा तुबा होली डायनेस्टी है और आखिरकार यहाँ पर यह सब कैसे हो गया। तो अगर एक्सप्लेनेशन अच्छी लगी हो तो इस वीडियो को लाइक और इस पर एक कमेंट जरूर कर देना और अगर आप इसके अगले एपिसोड के लिए भी एक्साइटेड हो तो इसके बारे में कमेंट करके जरूर बताना।